मिश्रा जी। यस सर। चीयर्स। चीयर्स सर। संगीत म्यूजिक नहीं बोलेंगे। ओके सर। हाँ, चीयर्स। चीयर्स। दोस्तों, निपेंद्र छुट्टी पे है, द प्रोड्यूसर इज ऑन लीव, तो मिश्रा जी इज फिलिंग इन फॉर द प्रोड्यूसर। क्या पी रहे हैं मिश्रा जी? चाय? कॉफी, ब्लैक कॉफी सर। आप ये यार, मैं सिर्फ फ्रीडम फाइटर ने नहीं छोड़ी अपनी चाय अदरक वाली। सर सबका अपना अपना सर। ब्लैक टी से मैं काला हो जाता हूँ। ये फ्रीडम फाइटर कह रहा ब्लैक टी से मैं काला हो जाता। काले का पता नहीं सर, चार्ज कर देती है। ये ना, Yes, sir. कैफीन होती है इसमें, चार्ज तो करेगी, इसका काम ही यही है। चलो, क्या गप है ये बताओ। गप सर यही है, क्या? इंडिया को काउंटर करने के लिए चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान ने एक मीटिंग करी है सर, हाँ, जिसमें शार्क जो वो है उसका नया ब्लॉक लेकर आ रहे हैं लोग। सार्क वाला। यस सर। बट ये कह रहे हैं कि हम इंडिया को भी इनविटेशन देंगे, लेकिन ये दोबारा से क्यों कर रहे हैं? मीनवाइल सर एक और चाइना की तरफ से बयान, सर चाइना का समझ में नहीं आ रहा सर। चाइना की तरफ से एक और बयान आया सर कि वो जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया के साथ वो सुलझाना चाहता है। चाइना करना क्या चाहता है सर इस मुद्दे पे? मतलब एक तरफ कह रहा है कि हम सुलझाना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये प्लान कर रहा है। देखो, मैं बताता हूं, चाइना स्ट्रेटेजिक एम्बिगुइटी जिसको कहते हैं ना जी। चाइना वो करना चाह रहा है और चाइना वही करता है। अच्छा। ठीक है मिश्रा जी, देखो सिंपल सी बात यह है कि चाइना नहीं चाहता कि ये बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल हो। अच्छा। क्योंकि वो, भाई आप बॉर्डर डिस्प्यूट मतलब एक लकीर खींच दो, ये तुम्हारा ये हमारा, एक बार लेन देन करके खत्म करो, तुम भी चैन से रहो हम भी चैन से रहें। भारत यही तो कह रहा है जी। बॉर्डर डिस्प्यूट। लेकिन चीन क्या चाह रहा है? चीन अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत बोलता है। राइट। वो पूरा अरुणाचल चाहता है, वो पूरा लद्दाख चाहता है। लद्दाख जाता है। उसकी चाहने की कोई सीमा नहीं है। राइट। वो उत्तराखंड के भी इलाके चाहता है, वो हिमाचल के भी चाहता है, वो सिक्किम पे भी चाहता है। यानी कि 3,500 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के कई सारे हिस्से वो चाहता है। अच्छा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कोई लाइन तो है नहीं जी। देयर इज नो लाइन ऑफ एक्चुअल। हम लोग तो बोलचाल में बोलते हैं, असल में जमीन पे तो कोई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है नहीं। बिल्कुल। ये परसेप्शनल है। जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल है, पाकिस्तान के साथ जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो डिमार्केटेड है, वो अंडरस्टूड है। अच्छा। वो एक लाइन है, ठीक है, अग्रीड अपॉन ना हो लेकिन अंडरस्टूड है। चाइना के साथ ना अग्रीड अपॉन है ना अंडरस्टूड है, क्योंकि हम कहते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हमारी वहां पे, हमारे कागजों में वहां पे है, चाइना के कागजों में यहां पे है। अच्छा। और है एक्चुअली कहीं भी नहीं। इसलिए मीडिया बोल देता है कि अरे चाइना ने अंदर घुसने की कोशिश करी। चाइना कहता है हम तो घुसे ही नहीं, हम तो अपने इलाके में जा रहे हैं। भारत जब जाता है, चाइना कहता है कि तुम लोग पीछे हट जाओ, तुम तो चाइना के अंदर घुस गए हो। ठीक है। बिकॉज देयर इज नो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, चाइना बेसिकली, चाइना के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का समझौता मतलब पूरा लद्दाख, पूरा अरुणाचल प्रदेश और बाकी हिमाचल, उत्तराखंड और सिक्किम के कुछ कुछ इलाके। मतलब जितना मिल जाए उतना कम है। हाँ, ये चाइना को चाहिए। अब चाहिए तो मुझे भी मर्सिडीज सी क्लास, लेकिन नहीं मिल सकती ना यार। बिल्कुल सर। नहीं मिल सकती, औकात नहीं है मेरी, तो चाइना की भी औकात नहीं है। बस इतनी सी बात है। अच्छा, दूसरी चीज जो आप कहते हो सार्क सार्क टाइप का, इंडिया ने सार्क का डब्बा बजा दिया। बजा दिया, बिल्कुल सर। अच्छी तरीके के बाद, उरी अटैक के बाद खत्म कर दिया सार्क। ठीक है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान फिर उसमें कुरकुर को, अब चाइना दूसरी बॉडी कर रहा है। राइट, दूसरी बॉडी डालने की कोशिश कर रहा है इन प्लेस, जिसमें पाकिस्तान होगा और बांग्लादेश होगा। राइट। और भारत क्यों पड़ेगा इसमें? भारत को क्या फायदा है? भारत को कोई फायदा नहीं है। जो चाइना के साथ हमारी ट्रेड चल रही है, ये ग्रुपिंग से होगा क्या? ये तो चाइना शुरू कर रहा है ना। राइट। ये तो चाइना शुरू कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत को एक अपनी ग्रुपिंग शुरू करनी चाहिए। अच्छा। जिसमें श्रीलंका को ले लो जी। नेपाल को ले लो, मालदीव्स को ले लो, भूटान को ले लो, म्यांमार को ले लो, और भी 2-4 और देश हैं जो आपके बड़े फ्रेंडली हैं। फ्रेंडली तो हमारे खैर हर एक देश से अच्छे संबंध हैं। मालदीव ज्वाइन करेगा, बिकॉज मालदीव का भी मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया इस पर, मैं पढ़ रहा देखो, मालदीव्स की इकोनॉमी डिपेंडेंट है। अच्छा। जहां से मालदीव्स को सूंग मिलेगी पैसे की, मालदीव्स वहां पे जाएगा। अच्छा। मालदीव्स की मजबूरी है। और ये किसने बोला है कि अगर आप, जैसे एससीओ है जी, शंघाई कोऑपरेशन जी, वो तो चाइना लेड है, भारत उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है एससीओ का, लेकिन भारत क्वाड का भी मेंबर है जो कि एंटी चाइना ग्रुपिंग है। अच्छा। तो जब भारत कर सकता है तो मालदीव्स भी कर सकता है। ठीक है, बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान के मुंह पे पानी आ रहा है और बांग्लादेश के मुंह में पानी आ रहा है, और चाइना एक बात ये नहीं समझ रहा कि वो बोझ पाल रहा है। तो
चाइना को सिर्फ ये चाहिए कि मैं इनको थोड़ा बहुत देता रहूं, ये मेरे कंट्रोल में रहें, जहां मैं बोलूंगा वहां वोट डाल दें। गुलाम टाइप के लोग हैं, खासतौर से पाकिस्तानी पूरे गुलाम है, लेट जाते हैं लाहौरी तो। इन तीनों की काफी ज्यादा कुतरपांच चल रही है, मतलब हाँ पिछले कुछ सालों से या महीनों से कह लूं मैं, हाँ। काफी ज्यादा इंगेज हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। कोई एंगेज नहीं हो रहे, एक पैसा दे रहा है, दूसरा पैसा ले रहा है मिश्रा जी। हाँ। ये एंगेजमेंट नहीं अभी कहते। कल भी लोन रोल आउट करा मैंने सुना। हाँ नहीं, उसको डेफर करा है वो। अच्छा, डेफर करा है। हाँ, कुछ दिया है, कुछ डेफर करा है। अच्छा, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। पुराना वाला जो शेर है ना, जी, वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे और काम से आशिकी करते थे। क्या बात है। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया है। काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क काम से उलझता रहा, फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। लाइटें सर मुझे लग रहा है थोड़ी डिम कर देंगे। ये देखो, गोपाल ने भी ताली बजा दी बीच में, बहुत बढ़िया गोपाल। काफी अच्छा। तो ये है ये। तो सर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कुछ इंडिया पे कि मतलब ऐसे ही चलता रहेगा, ये मतलब ऐसी है? ये कोई नहीं है। देखिए, ये प्रेशर डालने की बात है। अब इंडिया को इनविटेशन आप दे रहे हैं, इंडिया मना कर देगा, ठीक है। देखिए, जो चीज भारत के खिलाफ होगी, भारत उसको स्कटल कर देगा, साफ सी। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। अच्छा, इसमें कोई गलत, जो देश के लिए अच्छा है, जो भारत के हित के लिए है, जो भारत के हित में है, वो इंसान के कानून के खिलाफ हो या भगवान के कानून के खिलाफ, वो चीज जायज है। मतलब ये मैं मानता हूं, जो देश के लिए ठीक है, उसके लिए आपको दुनिया का कोई भी कानून तोड़ना पड़े या भगवान का कोई भी कानून तोड़ना पड़े अब, क्योंकि देश सर्वोपरि है। बिल्कुल सर, ठीक है, भारत से बड़ा कुछ नहीं है राइट। और दुनिया की ऐसी की तैसी। बिल्कुल सर। कैरी ऑन। पाकिस्तान काफी ज्यादा इंगेज हो रहा है सर ऐसे मामलों में आजकल। जहां इंगेज होना चाहिए था ईरान वाला, वहां कुछ बोला नहीं। वहां बेटे सही, बिल्कुल, वेरी गुड पॉइंट मिश्रा जी। जहां पे उसको एंगेज होना चाहिए था, वहां पे एंगेज नहीं हुआ, क्योंकि ईरान क्या देगा पाकिस्तान को? ईरान क्या ईरान के पास पैसे तो है नहीं कि पाकिस्तान को अरबों डॉलर दे दे जी। और पाकिस्तानी, देखिए कभी भी देखना, पाकिस्तानी कभी गरीब मुस्लिम देश से एंगेज नहीं होता। अच्छा, आप बता दो, इतने गरीब मुसलमान देश हैं। सोमालिया एक मुस्लिम देश है, जी, मुस्लिम देश है सोमालिया। और कितने हैं मुसलमान देश यार? आप कई सारे हैं जो कि मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो कि बहुत पुअर है। बिल्कुल। आपने कभी देखा पाकिस्तान को, पाकिस्तान का कोई, या आपका फील्ड मार्शल जो पाकिस्तान का आसिम मुनीर चला गया हो, या अभी शहबाज चला गया हो, उसके पहले कोई और चला गया हो, कोई नहीं जाता। ये मुसलमान, इस्लाम, मुस्लिम, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं, लफ्ज हैं, शब्द हैं, ये हैं पैसा लेने की एक तकनीक। अच्छा, मैं अक्सर ये कहता हूं तो लोग बुरा मान जाते हैं, पाकिस्तान इस्लाम को एक एटीएम मशीन बना के उसने रखा हुआ है कि उम्मा का कार्ड डालोगे, अंदर से डॉलर निकलेंगे बस। आप बताइए कितने जो गरीब मुस्लिम देश हैं उसमें पाकिस्तान चला गया कि ठीक है, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, हमारे पास 2 रोटी हैं, आप मुसलमान भाइयों हम आपको 1 रोटी देते हैं, चलो मिलकर खाएंगे, बराबर खाएंगे। पाकिस्तान ने कभी किसी को एक बिस्किट का पैकेट भेजा हो? आप बता दो, जो या जिससे पाकिस्तान को उम्मीद, तुर्की को एक बार भेजा था, तुर्की की ही जो राहत सामग्री थी उस पे लव फ्रॉम पाकिस्तान का चेपा मार के वापस तुर्की को भेज दिया। तुर्की शॉक्ड, पाकिस्तान रॉक्ड। पाकिस्तान ने बोला ले तुमने भेजा था ना, ले वापस, कैरी ऑन। मिश्रा जी बेसिकली है, इतने मुस्लिम देश हैं जी, कभी आपने देखा है पाकिस्तान गया है वहां पे कि हमारे इनके साथ बड़े अच्छे रिलेशनशिप हैं, या हमारे मुसलमान भाई हैं? इनका इस्लाम निकलता है सऊदी अरब जाके, यूएई जाके। पाकिस्तान सर उस मीम की तरह तो नहीं है जो व्हाट्सएप ग्रुप पे वो भंडारे वाली ग्रुप ज्वाइन करके रखता है? वेल मिश्रा जी, यू हैव गॉट अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। थैंक यू सर। मिश्रा जी कह रहे थैंक यू। एक सर अभी बयान आया सर मुल्ला मुनीर का, सर क्या कह रहा हो? कश्मीर को लेकर। मुल्ला ने सर शायद दोबारा से गंदा वाला कुल्ला क्या कह रहा हो? सर मुल्ला मुनीर जी कह रहे हैं कि कश्मीर का जो वो है, मतलब आतंकवाद को सपोर्ट करा है। हाँ आतंकवाद को संघर्ष बोला उन्होंने। हाँ, और बोला ये चलता रहेगा जब तक कश्मीर में शांति का मुद्दा जो रहता है वो अप्रूव नहीं हो जाता है या उस पर लगा नहीं देते। इनको पता नहीं कश्मीर में कौन सी शांति चाहिए। इनको कुछ नहीं चाहिए, ये भारत की गलती है। अच्छा, ये भारत की गलती है, भारत जूते नहीं मारता। सर कितने जूते मारे अभी तो? आप डेली मारो। अच्छा, कल क्या खबर आई थी
कि बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद ने दोबारा अपने कैंप में लोग आना शुरू हो गए। एक उनका बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, वहां पे ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी जी तैरने वैरने की, हथियारों की, ये सारी ट्रेनिंग शुरू कर दी। जी ये कल मीडिया में आया है, यानी कि हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ही तो थी। बिल्कुल। अब जब आपको पता है कि बहावलपुर में वो लोग ये कर रहे हैं, तो अभी उस स्विमिंग पूल के अंदर ब्रह्मोस क्यों नहीं जा रहा? मुझे बताओ कितना टाइम लगता है यहां से बहावलपुर ब्रह्मोस भेजने के लिए? ब्रह्मोस भेज के कहानी खत्म करो। ब्रह्मोस की तो सर एक बात है, आगे करेंगे। सर मैंने ये भी सुना है कि जो इंडिया ने इनके वो आपने मेरी बात समझ गया मिश्रा जी? बिल्कुल सर। मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग क्या था, हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि हम लोग वेट करते रहते हैं। अब हम किस चीज का वेट कर रहे हैं पता है? अब हमने ऑपरेशन सिंदूर को पॉज कर दिया, जी सर, खत्म नहीं करा, पॉज कर दिया। अब हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? यहां पे किस चीज का वेट कर? हम ये चीज का वेट कर रहे हैं कि फिर से पाकिस्तान कोई हमला करेगा अच्छा, कश्मीर में या कहीं पे, फिर हम बोलेंगे कि चलो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2। अरे भाई अभी से मारो उसके, जब वो चुपचाप शांति से बैठा है पाकिस्तान, अभी ब्रह्मोस मारो। खुराक दे रहे हो। खुराक उनको देखो, डॉक्टर आपको जब देता है खुराक तो 3 4 5 दिन की देता है ना एंटीबायोटिक। जी अब उसकी पूरी नहीं हुई, उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई पाकिस्तान की। ये जितने भी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो फायरिंग होती है, प्रैक्टिस फायरिंग, जी ये हम लोग तो जाते हैं, पता नहीं नेवी और एयरफोर्स वाले कहां जाते हैं, आई डोंट नो। अच्छा। एयरफोर्स वाले तो मैंने महाजन में देखे हैं, खैर पोखरन में भी, जी बट हम लोग महाजन जाते हैं, पोखरन जाते हैं आर्मी वाले, जी जो इस तरफ वाले हैं जितने भी, वी गो टू पोखरन टू डू फील्ड फायरिंग। मोदी जी को ये सख्त आदेश पास कर देने चाहिए एमओडी को कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी फील्ड फायरिंग नहीं करेंगे अगले 3 साल तक। फील्ड फायरिंग में एक गोली नहीं चलेगी, सारी की सारी चलेंगी पाकिस्तान के ऊपर। जितनी भी फील्ड फायरिंग करो, जो भी गोला गिराना है वहां पे गिराओ, मेक इट काउंट। सर करते तो हैं, फिर जब लड़ाई की बात आती है रोने लगता है। देखो सुनो, पाकिस्तान सिर्फ रोने नहीं लगता, रोने के बाद पैर पकड़ता है, भीख मांगता है, और जब आप माफ कर देते हो, पाकिस्तान फिर सबके सामने कहता है मैं जीत गया। जीत गया। वो जो सोमनाथ के मंदिर में आया था ना गजनवी, जी जी याद है? यस सर, गजनवी 17 बार आया था, कोई ऐसे बताते हैं कि फिर वो उसको माफ कर दिया था कई बार। पढ़ा है मैंने। हाँ, ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, ये गलती हो गई। ये नहीं करना बार बार ये सब। ये ना, पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान को कूटते रहो, पाकिस्तान को मारते रहो। पाकिस्तान जैसा प्यारा बच्चा दुनिया में नहीं है। सुतैया होती रहे उसकी, लगातार डेली डेली उसको मुगली गुट्टी 555 खिलाते रहो। और पाकिस्तान जैसा, वहां के जैसे मेहमान नवाज और अच्छे लोग नहीं है, उनको जूते मारते रहो, उनसे अच्छे लोग नहीं है। अच्छा, आप जूते मारना बंद कर देते हो तब वो थोड़ा सा अपनी औकात में आ जाते हैं। आप डेली कूटो। अब आपको पता है, पूरी मीडिया डिस्कस कर रही है, जैश ए मोहम्मद का कैंप जहां पे बम मारे थे दोबारा एक्टिव हो गया। अब मारो ना बम। राइट सर। अब वो एक्टिव हो गया, अब वो ट्रेनिंग हो जाएगी, फिर वो कश्मीर में जाएंगे, फिर वो लोगों को मारेंगे, फिर भारत को गुस्सा आएगा, फिर भारत ब्रह्मोस मारेगा। इतना लूप क्यों रखना है? जैसे स्विमिंग पूल में गया वो तैरने के लिए, वहां पे मारो पूल के अंदर, कहानी खत्म हो गई। थैंक यू, कैरी ऑन। सर ये इस टाइप का बयान दे रहे हैं। मैं अभी एक न्यूज पढ़ रहा था सर, इनके लॉजिस्टिक पर सर काफी ज्यादा ना वो आया क्राइसिस, जो लॉजिस्टिक का बिजनेस था। इंडिया ने बैन कर दिया था ना, जो पोर्ट लिंक था कार्गो वाला, उस पे मतलब इनको इन सब चीजों की फिक्र ही नहीं है। ये बयान उल्टे सीधे दे रहे हैं। इनको समिट में जाना है, और इनका ये सर जो नया ब्लॉग बना रहे हैं शाक वाला, ये सब करना है। देश की स्थिति पे सर कोई ध्यान ही नहीं है। देखो सुनो मिश्रा जी, सिंपल सी बात है, जी पाकिस्तान किस लॉजिक पे चलता है? मैंने यही बात प्रोड्यूसर को समझाई थी एक शो में। पाकिस्तान के जितने भी रईस लोग हैं, टॉप पॉलिटिकल लोग हैं, जी ज्यादातर विदेश में पढ़े हैं। बिल्कुल, ज्यादातर विदेश में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे बिलावल भुट्टो खुद पता नहीं कहां, कैम्ब्रिज का पढ़ा है, ऑक्सफोर्ड पता नहीं कहीं का तो पढ़ा है वो। अब ये पूरी की पूरी इनकी लीडरशिप जो है पाकिस्तान की, ज्यादातर जी सर, जो आर्मी वाले हैं, जो टॉप पे जाते हैं, सारे के सारे प्रोफेशनल कोर्सेज अमेरिका में करें, इन्होंने जो भी करें, ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि अगर लीडरशिप, जो पॉलिटिशियंस हैं या मिलिट्री लीडरशिप है, अगर इन सब के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, जी सर, अमेरिका में, लंदन में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, कई इनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, ठीक है। और बच्चों का बाहर पढ़ना कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सर, बच्चों का बाहर पढ़ना कोई गलत नहीं है, मैं वो नहीं कह रहा। लेकिन अब सबके सब बाहर ही पढ़ रहे हैं, तो उनके पास क्या लॉजिक है कि पाकिस्तान के स्कूल अच्छे करें? कोई लॉजिक है उनके पास? तो आप बताओ कि साहब ये लॉजिक है। इंसान तो हर चीज पर्सनली देखता है। बिल्कुल सर। ये अपनी जनता को जानवर नहीं समझते। पाकिस्तानी जो टॉप क्रीम है जो इनकी, वो अपनी जनता को तो जानवर नहीं समझते। वो कह रही तुम जानवर से भी नीचे हो। अच्छा, ठीक है। ये जब इनके सर में दर्द होता है, ये चार्टर्ड जेट पकड़ के लंदन चले जाते हैं इलाज करवाने के लिए। जुकाम हो गया मैडम को,
बड़े साहब को जुकाम हो गया तो मैडम और बड़े साहब बाबा लोग के साथ चले गए लंदन इलाज करने के लिए। इसलिए पाकिस्तानी जब कभी इनका लिवर खराब होता है, किडनी खराब होती है, सबके सब कहते हैं भारत में फलाना डॉक्टर था, वो शर्मा जी थे, वर्मा जी थे, उनसे इलाज करवाया डॉक्टर से। आपने सुनी होंगी कहानियां, वीजा लेके यहां पे आते हैं, क्यों? इनके इतना बड़ा एटमी मुल्क पाकिस्तान, आलम इस्लाम का किला, फलाना ढिमका, इनके पास एक ढंग का अस्पताल नहीं है पाकिस्तान में, एक ढंग का अस्पताल नहीं जहां पे ग्लोबल लेवल की कोई सर्जरी हो। सबके सब बाहर जाते हैं। अब इंडिया ने बंद कर दिया, दुबई भाग रहे हैं, कहीं और भाग रहे हैं। मेरा बेसिकली ये कहने का मतलब है कि क्यों नहीं है अस्पताल पाकिस्तान में? क्या पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि 4 5 10 अस्पताल खोल ले? बिल्कुल है। पर ये सऊदी अरब से कभी ये नहीं बोलेंगे कि तुम एक काम करो, हमारे लिए टॉप क्लास का अस्पताल बना लो, टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी बना लो, टॉप क्लास का इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट बना लो, टॉप क्लास का मेडिकल इंस्टीट्यूट बता दो। ये नहीं बोलेंगे। ये कहेंगे इतने पैसे दे दो। ये मांगते ही गलत चीज है। ये मांगते ही गलत चीजें हैं बाहर से। और क्यों गलत चीज मांगते हैं? क्योंकि भाई इनके लिए, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, इनके इलाज बाहर होते हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टेड है ही नहीं। सबके बच्चों के तो 2 पासपोर्ट हैं, एक पाकिस्तानी पासपोर्ट, एक ब्रिटिश पासपोर्ट। उसका क्या मतलब है यार? वो लंदन में रह रहा है, वो सवेरे उठ रहा है, वो अपना ओवरकोट पहन के और हैट पहन के जा रहा है, कॉफी पी रहा है वो आराम से, वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट कर रहा है। वो नहीं खाना चाहता तुम्हारा खाना यार, लाहौर की सड़ी अंदरून लाहौर की गलियों में नहीं आना, उसको बदबू आती है वहां पे। वो लंदन में रह रहा है यार, उसका बाप उसको पैसे भेज रहा है, वो किसके? वो आवाम के चुराए हुए पैसे। ये फैक्ट है। सही है सर। एक सर अभी पीछे मैंने पढ़ा था कहीं सर, पाकिस्तान अफगानिस्तान नो लॉन्गर पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक साउथ रीजन। सर ये इंडिया का ही प्रेशर है? क्योंकि मैं उस न्यूज में पढ़ा था सर, इंडिया ने प्रेशर दिया है। देखिए बात इस खास न्यूज पे मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि इस न्यूज के बारे में मैंने रिसर्च नहीं करी है ज्यादा। अच्छा। लेकिन अगर जो आप मुझे बता रहे हैं वो मैं ठीक समझ रहा हूं जो आप बता रहे हैं, तो अफगानिस्तान का तो मुझे नहीं पता है। यस सर। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तानियों को लगता है कि भारत पाकिस्तान को आइसोलेट नहीं कर पाया। अच्छा। भारत चाहता था पाकिस्तान को आइसोलेट करना, लेकिन भारत उसमें, पाकिस्तानियों को लगता है कि फेल हो गया, तो उसका जश्न मना रहे। इन बेवकूफों को पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। मैं गेम बताता हूं। क्या भारत पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है? डेफिनेटली, डेफिनेटली करना चाहता है। क्या पाकिस्तान पूरी तरीके से आइसोलेट हो गया? नहीं। अब मैं बोलूंगा फिर भी भारत जीत गया, आप बोलेंगे यार ये कैसी बच्चों वाली बात कर रहे हो मेजर साहब आप, कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना भी चाहता है, पाकिस्तान हुआ भी नहीं, फिर भी भारत जीत गया। देखो कारण ये होता है कि आप अपने आप को आइसोलेशन से बचाने के लिए, जी, भारत चाह रहा है पाकिस्तान को आइसोलेट करे, पाकिस्तान उससे बचना चाह रहा है, तो पाकिस्तान चाइना को, रशिया को, अमेरिका को कई कई वादे करेगा ना कि हमें बचाओ आइसोलेशन से। खुद पाकिस्तान में इतनी औकात नहीं है। जो इंडिया उनको ब्लॉक कर रहा है हर जगह, इंडिया अपनी डिप्लोमेटिक, अपनी इकोनॉमिक पावर पे, अपनी पॉलिटिकल पावर पे कर रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान बच रहा है, पाकिस्तान को हर बार बचने के लिए किसी से मदद की भीख मांगनी पड़ती है। और वो जो है भीख, वो ले लेता है, लेकिन उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है पाकिस्तानी मासेस को। छोटा सा एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका के क्लोज आ जाए। राइट। पाकिस्तान चाहता है अमेरिका के क्लोज आ जाए, क्योंकि उसको पता है कि चाइना बीच में नहीं आएगा। चाइना पैसे की मदद कर देगा, लेकिन अगर कल कुटैया होती है, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करा और पाकिस्तान की छीछालेदर करी, क्या चाइना बीच में आया? बिल्कुल नहीं सर। चाइना ने बोला कि नहीं लड़ाई नहीं होनी चाहिए, डीएस्केलेट, ये सब करो। सर इतना ही चलता है। वो उतना चूरन दे दिया उसने। चाइनीज में चिंग चोंग बोला, इनको समझ में नहीं आया क्या बोला उसने। और यही चीज उसने ईरान के साथ भी करी चाइना ने। राइट सर। ईरान को बड़ी उम्मीद थी कि चाइना और रूस आएंगे, दोनों ने बोला कि एडिटोरियल लिखवा देंगे हम ग्लोबल टाइम्स में, एक बढ़िया सा 3000 वर्ड्स का। पुतिन का फिर भी दिखाता है, चाइना का मुझे नहीं दिखाता। पुतिन ने भी मोटी मोटी बात करी। पुतिन ने बोला कि देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, वेस्ट है, मोटा मोटी कह देता हूं मैं। पुतिन ने बेसिकली, अगर आप एक बात नोट करोगे कि पाकिस्तान अमेरिका से जाके हाथ मिलाता है कि अमेरिका का उसको सपोर्ट मिले। आज की तारीख में इस्लामिक दुनिया में पाकिस्तान को मीर जाफर बोल रहे हैं। वहां पे खुद के लोग कह रहे हैं कि आसिम मुनीर मीर जाफर है, खाना खाकर आया था। यानी कि पाकिस्तान अपने आप को, भारत आइसोलेट करना चाहता है, पाकिस्तान उससे बच रहा है, लेकिन हर बार भारत करता है और पाकिस्तान बचता है, पाकिस्तान को उसकी बहुत बड़ी एक कीमत चुकानी पड़ती है। और यह भारत की विन है कि पाकिस्तान भयानक कीमत चुकाता है हर समय। और भारत फिर आइसोलेट करेगा, फिर ये चाइना के पास भेजेगा, जाएगा पाकिस्तान रोते रोते, पापा पापा, अबू अबू कुछ कर दो, चाइना फिर बचा लेगा इसको।
लेकिन उसके लिए चाइना इनका फेफड़ा निकाल लेगा, गुर्दा निकाल लेगा, कलेजी निकाल लेगा, कुछ ना कुछ निकाल के रख लेगा चाइना अपने पास। और भारत को बस ये कोशिश करते रहनी है। और पाकिस्तान ने इतने IOUs बोलते हैं ना, IOU मतलब मैं आपको वो करता हूं कुछ, ओके, आपका एहसान है मेरे ऊपर। यस सर। एवरी टाइम चाहे पाकिस्तान को बचना हो, जी, क्रिकेट में जो भारत की डिप्लोमेसी चल रही है, स्पोर्ट्स में चल रही है, मीडिया में चल रही है, आपने शिपिंग का नाम लिया, शिपिंग वाला सर, आपने शिपिंग का नाम लिया, नाइटमेयर बोला है सर इसको ना। हाँ, ये सारी की सारी चीजें पाकिस्तान को अब, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में चक्रवर्ती मार जो होती है ना चारों तरफ से, पाकिस्तान को चक्रवर्ती मार पड़ रही है मिश्रा जी। इसमें एक और ऐड ऑन करूंगा, अभी उसका भी आया इंडस वाटर ट्रीटी का, हाँ, काफी ज्यादा कोर्ट तक चले गए। कोई इन भाई लोगों ने कोर्ट बनाया है इनका अपना, वहां तक चले गए। इशाक डर का ये बयान आया उस पे कि ये मतलब एक तरफ से भारत ने बयान दे दिया, हमारी इसमें राय ली नहीं लेंगे राय। हमारी किस देखो जो आर्बिट्रेशन में गया है ना पाकिस्तान, Yes, sir, arbitration। वो जो आर्बिट्रेशन वाले जो बोले जी। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इसलिए, हमें कौन सा IMF या वर्ल्ड बैंक से पैसे लेने हैं यार, कि जो हम तुम्हारी बात सुने। भागो यहां से, भागो यहां से। सही बात है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जब यह बोला था, क्या पाकिस्तान ने बात मानी थी उसके लिए, कुलभूषण जाधव के लिए? वो तो अभी भी डेथ रो पे है और पाकिस्तान के अंदर है। बिल्कुल। उस पर झूठा इल्जाम लगाया कि भाई तुम्हारा ये तुम्हारा वो है, ये क्या नाम कहते हैं कि रॉ का जासूस है। राइट सर। उसको ईरान से किडनैप करवाया, बेच दिया उसको पाकिस्तान को। ठीक है, इंडिया नहीं मानेगा, भागो यहां से, भाड़ में जाओ। नहीं मानते, रो जाके चाइना के तलवे चाटो। हाँ, चाइना आएगा, भारत से बात करेगा, ठीक है, फिर ये अपना हाथ पैर काट के चाइना को गिरवी रखवाएंगे। तब भारत कहेगा चलो एक इंडस वाटर पे एक बात कर लेते हैं। गिरवी रख दिया ना तुम्हारा गुर्दा कलेजी हड्डियों का गूदा तुमने गिरवी रख दिया चीनियों को। अब आओ एक बार बात कर लेते हैं। मानेंगे फिर भी नहीं, लेकिन बात कर लेते हैं। क्यों तुम्हें लगता है प्रदीप, एक बात बताओ, कि हर जगह पाकिस्तान भीख मांगता है कि भारत से बात करा दो, भारत से बात करा दो? इसने ट्रंप से भी यही बात बोली थी। ट्रंप ने तभी तो इनविटेशन दिया था शायद मोदी जी को। मोदी जी ने मना कर दिया। ट्रंप सोच रहा था फास्ट वन पुल कर दूंगा, व्हाइट हाउस में डिनर करवा दूंगा, बोलूंगा देखो मैंने 2 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के बीच में हाँ, वो बड़ा अपना माल बेचने के चक्कर में रहता है। यहाँ पे मोदी जी ने बोला कि तेरे साथ खाना नहीं खाऊंगा, मैं तो फ्लाइट में ढोकला खाऊंगा, मुझे नहीं खाना। मैंने अपने स्नैक्स पैक करके लाया हूं स्टील के डब्बे में। कहानी खत्म हो गई। देखो ना, छोटी सी बात, अगर पाकिस्तान तो ये कहता है कि ऑपरेशन बनियान जो था इनका, कच्चा बनियान, पाकिस्तान कहता है हमने तो भारत के 6 जहाज गिरा दिए। पाकिस्तान ये कहता है कि हम तो जंग जीत गए भारत से। जी, जीत गए तो फिर टॉक्स की भीख क्यों मांग रहे हो? हर जगह हाथ क्यों जोड़ रहे हो लोगों के कि हमारी भारत से बात करा दो? तुम तो जीत गए हो यार, खुश रहो। कॉम्प्रोमाइज तो वही करता है जो पिटता है। हाँ, पर ये कह रहे नहीं हम लोग जीत गए, पर लेकिन हम लोग इतने अच्छे लोग हैं कि हम लोग सोच रहे हैं चलो जीत गए, अब क्या करें, बेचारे इंडिया को हमने बहुत 6-6, 10-10 उनके जहाज गिरा दिए। ये सब है इनका। सर चीजें बनानी है ना, अभी अटकी पड़ी है, तभी तो सर बात करने के लिए दौड़। हर तरीके से हमारी बात हो जाए, सबसे भीख मांग रहे हैं ये। और इनको एहसास भी नहीं है, क्योंकि अब इनका डिफॉल्ट रिस्पॉन्स हो गया भीख मांगना। यस सर। और बताओ मिश्रा जी। सर एक ब्रह्मोस का सवाल ये है सर, पाकिस्तानी जर्नल था ये सर, मैं पढ़ रहा था अभी अबू धाबी में सर, वो लगा था। तो पुरानी स्टोरी है ये। हाँ सर, वो पढ़ रहा था, अभी हाईलाइट हो रही थी, तो सर उसने मांगा था सर मुझे, मतलब सर आपने बोला होगा, मुझे थोड़ा सा वो निकल गया दिमाग से, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे बस कि उसने सर ब्रह्मोस मांग लिए थे कि विल यू सेल इट टू पाकिस्तान? yes, sir। और फिर इंडियन ने बोला फॉर यू इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट सर। बढ़िया है। Yes, sir। दो इनको, मैं तो कह रहा हूँ 100-200 ब्रह्मोस दे दो फ्री ऑफ कॉस्ट। सर ऐसा मतलब वो जो हुआ था, मतलब जायज है, मतलब वो न्यूज मैं जो पढ़ रहा था सर। मैंने भी पढ़ा है, हाँ, मीडिया ने कवर करा, जायज ही है। अच्छा, है ना। पाकिस्तान ने सेल इट नहीं बोला होगा, ये मीडिया ने फेक न्यूज फैला दी। सेल इट तो पाकिस्तान खरीदता थोड़ा है। पाकिस्तान ने बोला सर उसका आया, बिल्कुल लिखा हुआ है सर। सेल नहीं, पाकिस्तान ने बोला होगा विल यू गिव इट टू अस फ्री ऑफ कॉस्ट, के भीख में दे दोगे ब्रह्मोस? अच्छा, भीख में क्यों, तुम्हें विद रिगार्ड भेजेंगे, रिबन वेबन लगा के, बहुत अच्छा टीका, ओम मंगलम भगवान, जाओ। ठीक है, जरूरी है सर। चलो, ऑल राइट, ओके सर। ओके भैया, राम राम। जय बजरंगबली।